अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अहम शख्सियत की मुलाकात। इमरान ख़ान पर इस्तीफ़ा के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी अपना फ़ैसला सुना दिया है और वज़ारतों ने इमरान ख़ान के अहकामात और हिदायत मानने से इनकार कर दिया है। तहरीक इंसाफ के अंदर से रोज़ाना बागी अरकान खुलकर सामने आ रहे हैं और पंजाब भी अब महफूज नहीं रहा। इमरान ख़ान का और पंजाब में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के चहीते उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां उरूज पर हैं। ये सारे मामलात हैं और आगाज़ जहांगीर तरीन ग्रुप से कर लेते हैं। जहांगीर तरीन साहब लंदन में बैठे हुए हैं और कल उनकी जो ग्रुप था जहांगीर तरीन ग्रुप, उनका इजलास हुआ था, मुशावरत हुई थी जहांगीर तरीन साहब की लाहौर की मॉडल टाउन की रिहाइश गाह पर। और ख़बरें ये थी कि तरीन साहब ने ख़ुद लंदन से इजलास में शिरकत की थी और फ़ैसला किया गया कि जहांगीर तरीन ग्रुप भी अपोजिशन के साथ ही जाएगा। हालांकि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर राजा रियाज, तो परसों तरसों शो हो चुके थे, मीडिया में सामने आ गए थे। उन्होंने कह दिया हुआ था कि जी हम इमरान ख़ान के अगेंस्ट तहरीक इंसाफ को वोट करेंगे, लेकिन बाज़ाब्ता उस फैसले की मंजूरी, क्योंकि वो तो एक एमरजेंसी में अनाउंस करना पड़ा था और राजा रियाज जहांगीर तरीन साहब की मर्ज़ी के बग़ैर इतना बड़ा फ़ैसला नहीं करेंगे। ये ज़ाती तौर पर मेरे इल्म में है। और जहांगीर तरीन साहब की मंजूरी के बाद वो सिंध हाउस जाकर बैठे थे, ये फ़ैसला किया था हुआ था कि अपने आप को महफूज रखें। जहांगीर तरीन साहब तो लंदन इलाज करवाने गए थे। मोनिस इलाही साहब लंदन पहुंच गए हुए, तो मोनिस इलाही साहब का लंदन जाना एक तो मेल मुलाकातें, लेकिन उससे भी अहम चीज़ कि चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन को अगर इमरान ख़ान साहब कहीं से कमज़ोर कर सकते थे तो मोनिस इलाही साहब के ऊपर मुकदमात थे और मोनिस इलाही साहब को परवेज़ इलाही जो है वो हवालात में नहीं देखना चाह रहे थे, इसलिए उनको बाहर भेज दिया ताकि मामलात पाकिस्तान में कुछ बेहतर हो और फिर वो चंद रोज़ में वापस आएँ। तो मोनिस इलाही साहब ने यही कहा कि जी मैंने आना जाना ही करना है, मैं जी गया थे आया है, जिस तरह लाहौर गुजरात। तो वो लंदन में हैं और जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में। तो उन्होंने अपने ग्रुप को उनका जो फ़ैसला था वो उस पर हतमी उनकी मंजूरी हो गई कि जी पंजाब हो या मरकज़, इमरान ख़ान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ ही जाना है। और ये पहले से तय था और मैं कई बार ये गुजारिश कर चुका हूँ कि जहांगीर तरीन फ़ैसला कर चुके हुए हैं, लेकिन अपोजिशन जब सामने आएगी खुलकर इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराने के लिए, जब वो हालात आएंगे तो उसके बाद इमरान ख़ान जो है वो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपना ज़ोर दिखाएंगे और अपना जो पलड़ा, अपना वज़न वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो भी होगा उनके वहाँ डाल देंगे। तो एक तो ये है, और दूसरा वो सिंधी का एक शेर है, हमारे बहुत बड़े शायर हैं उस्ताद बुखारी, उनका एक शेर है कि मुखा मुंजा यार थी बेजार वजन था बाजे बाजे। मुझसे मेरे दोस्त यार जो हैं वो भी बेजार हो जाते हैं अक्सर औकात, और फिर मेरे अपने जिस्म के बाल भी मेरे से बेजार हो जाते हैं। इस तरह की शायरी है। तो जब ये आजकल के इमरान ख़ान साहब की कैफियत पर मुकम्मल पूरा उतरती है ये शायरी। कल ख़बर आई थी जियो और जंग ग्रुप से खबर रिपोर्ट हुई थी, उसमें यह था कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान, जिनकी वजह से जहांगीर तरीन, जिनकी वजह से अलीम ख़ान, जिनकी वजह से ना जाने कितने कितने इमरान ख़ान साहब के दोस्त जो हैं वो दूर हुए। ये तो जहांगीर तरीन साहब ने तो कई बार बरसरे आम बात की है ना कि वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए फिर नाम लिया था, आज़म ख़ान साहब का नाम, शहजाद अकबर साहब का नाम लिया था, कुछ और लोगों के नाम उन्होंने लिए थे कि उन्होंने बेसिकली इमरान ख़ान साहब को के गिर्द घेरा तंग किया हुआ और उनके कान भरते रहते हैं उनके करीबी साथियों के मुतालिक। बल्कि ये तक हुआ था कि जहांगीर तरीन साहब ने एक मॉडल बना के दिया था इमरान ख़ान साहब को, जब वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठा करते थे, जब उनको एग्रीकल्चर की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, इजलासों की सदारत भी किया करते थे। और उस वक्त भी हमने तरीन साहब पर तनकीद की थी कि तरीन साहब तो उनको जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक अगर नवाज़ शरीफ पार्टी की सरबराही नहीं कर सकते, अगर वो कोई ऑफिस नहीं रख सकते, तो तरीन साहब क्यों सदारत कर रहे हैं। तो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त ये हुआ था कि जहांगीर तरीन साहब पर बाहर से हमारे जैसे लोग भी तनकीद करते थे, सहाफ़ी, उनके मुखालफिन, और अंदर से जहांगीर तरीन साहब को आज़म ख़ान की मुखालफत का सामना करना पड़ता था। और उनका मतमे नज़र ये था कि वो जो प्लान इमरान ख़ान साहब के साथ बाहर हुकूमत में अपोजिशन में जब थे, जो उन्होंने प्लान बनाया था जिसमें फिर 50 लाख घर थे, 1 करोड़ नौकरियां थीं और सरकारी जो मशीनरी है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो वो प्लान एग्जीक्यूट करना था। तो तरीन साहब उस पर इंसिस्ट करते थे खान साहब से कि जी इस पर करें, अमल दरामद करें। तो खान साहब आज़म ख़ान साहब को कहते थे कि तरीन साहब के साथ मिल के इस पर ज़रा अमल दरामद कराएँ। तो आज़म ख़ान साहब जो हैं
वो कहा करते थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि जी ये तो पाकिस्तान के आइन में तो एक ही वज़ीर आज़म है, 2 वज़ीर आज़म नहीं हो सकते। तो यहाँ से बात आगाज़ हुई थी और बात यहाँ तक पहुँची थी कि इमरान खान साहब को लगा था कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूँ, तो जहांगीर तरीन साहब मेरे अख्तियार इस्तेमाल करना चाहते। तो ये बात इमरान खान साहब को जो है उनके कानून में डाल दी गई थी। तो उसके वजह से इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आहिस्ता आहिस्ता दूर किया और फिर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा तक बात चली गई। तो वो वाले आज़म खान साहब के मुतल्लिक़ ख़बर है कि उनको उनका तबादला हो गया, वर्ल्ड बैंक में वो चले जाएंगे नवंबर दिसंबर में। अब अगर इमरान खान साहब मज़ीद 1.5 साल पाकिस्तान के ऐवान इक़्तिदार में रहते, जो उनकी मुद्दत बाकी है, तो फिर यकीनन वो आज़म खान साहब को तो ना भेजते, ना जाने देते। या आज़म खान साहब को लगता कि यार मज़ीद प्राइम मिनिस्टर साहब मज़ीद यहाँ पर हैं, तो वो आखिरी साल में, यानी अभी आधा साल 5-6 महीने और गुजारने के बाद ये अपना इस तरह का कोई फ़ैसला करते। तो बहरहाल ये 4-5 माह तो हैं गुजरेंगे, लेकिन अभी का फ़ैसले आने से जो तासुर जा रहा है वो ये कि इमरान खान साहब के सबसे करीबी ब्यूरोक्रेट जो हैं, जो पाकिस्तान को प्रैक्टिकली इल्ज़ाम था कि वो चला रहे हैं उनके ऊपर, वो भी अब इमरान खान साहब को उनको पता चल गया कि खान साहब जो है वो इतना वक्त होंगे नहीं, लिहाजा पहले का बंदोबस्त कर लो। अगर भी इमरान खान साहब चले जाते हैं तो वो ज़रा वज़ीर आज़म हाउस में तो नहीं रहेंगे, तो लेकिन आगे चलकर फिर उनका ट्रांसफ़र जो वर्ल्ड बैंक में हो गया हुआ है तो वर्ल्ड बैंक में चले जाएंगे। तो ये इमरान खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता जो तनहा हो रहे हैं तो उनको लोग छोड़ना शुरू हो गए। कल ही इमरान खान साहब को जनूबी पंजाब से 2 MNAs ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला जाने का फ़ैसला किया। एक थे वो अफजल डाडला साहब और एक आमिर तलाल गोपांग साहब, और फिर कराची से नजीब हारून साहब PTI के बानी रुकन है और पहले भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत कर चुके हुए, उन्होंने भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया है। और उन्होंने तो मुतालबा कर दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान से कि इस्तीफ़ा दो। ये मुतालबा इमरान खान साहब के से अपना उनके इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म ने भी किया। अब उनकी पार्टी के अंदर से MNAs कर रहे हैं। जब ये मुतालबा मेरे सामने आया तो मुझे याद आ गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे, जब उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था 2014 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, जब उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस में घुस जाओ और गर्दन से पकड़ के ले आओ और पता नहीं क्या क्या खिताबात करते थे रोज़ाना, फिर 126 दिन रोज़ाना कंटेनर पर खड़े होकर कहते थे कि नवाज शरीफ तुम्हारे पास इतना वक्त है, इस्तीफ़ा दे दो। फिर ये कहते थे कि जी इस्तीफ़ा लिखा जा चुका है, फिर कहते थे एम्पायर ने उंगली उठा दी हुई है। तो वो इमरान खान साहब रोज़ाना इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे होते थे और पार्लियामेंट के अंदर चाहे अपोजिशन थी माइनस PTI या फिर हुकूमती अरकान, सब ने नवाज शरीफ साहब को ये कहा था कि डट के खड़े हो जाओ। और फिर ये तक कि एतजाज़ एहसन साहब ने कहा था पीपल्स पार्टी के, और नवाज शरीफ साहब के सबसे बड़े मुखालिफ है पीपल्स पार्टी में, लेकिन उस वक्त एतजाज़ एहसन सेनेट में अपोजिशन लीडर थे और उन्होंने तकरीर की थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, एक इजलास हुआ था, APC हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो कह रहे हैं बाहर लश्कर लेकर बैठे हुए हैं कि अंदर घुसेंगे और नवाज शरीफ को गर्दन से लेकर निकालेंगे, इनको हमारी लाशों से गुजर कर नवाज शरीफ साहब तक पहुँचना पड़ेगा। तो उस वक्त आलम यह था कि इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा मांगते थे। आज आलम, और अंदर से कोई इस्तीफ़ा नहीं मांग रहा था, कोई मांग रहा होगा जाकर, जिन्होंने मांगना था, जिनको इमरान खान साहब एम्पायर कहते थे, शायद कोई मांग रहा हो। लेकिन बहरहाल तो बल्कि नवाज शरीफ साहब ने कहा भी कि मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया है कि जी इस्तीफ़ा दे दो तो आप छोड़ देंगे सारा कुछ। तो बहरहाल तो वो ये हुआ कि आज आलम यह है कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर से उनके लिए इस्तीफ़ों के मुतालबे आना शुरू हो गए। कल परसों मुतालबा किया था इत्तेहादियों ने, परसों, और कल मुतालबा किया है नजीब हारून PTI के बानी रुकन ने। तो ये और उसके अलावा अपना जो राजा रियाज, जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग या मुनहरिफ अरकान जिन पर हमला करवा दिया कल अपना 2 MNAs को लेकर, MNAs ने PTI के वर्करों को लेकर अताउल्लाह खान और फ़हीम ने सिंध हाउस पर हमला करवा दिया, जिसको बिलावल भुट्टो और उन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि वफाक पर हमला है, वफाक का सिंध पर हमला है, यानी वफाकी हुकूमत का सिंध पर हमला है। और फिर नासिर शाह साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी ये एक साजिश है, जानबूझ के कराची के MNAs को हमले के लिए भेजा गया ताकि हमारे लोग मुश्तैल होकर इन MNAs के ऊपर हमला करें या इनके घरों या डेरों पर हमला करें। तो जाहिर है इसी तरह तो फिर लोग मज़ाहमत तो अपना जवाब रद्द-ए-अमल तो देते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, PTI के किसी वर्कर, किसी MNA, किसी MPA या उनके किसी भी दफ्तर पर
अगर कोई इस तरह का हमला होगा तो उसकी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी होगी सरियन। पीपल्स पार्टी की वहाँ हुकूमत है। पीपल्स पार्टी को इस तरह की किसी भी इश्तिहाल में आकर अपने कारकुनों को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि जी आप जाकर PTI के लोगों पर हमला करें। ये बात फिर बढ़ेगी तो फिर रुकेगी नहीं। इमरान खान साहब ने शुरुआत की है, लेकिन सिंध में क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो वहाँ हुकूमत को बतौर हुकूमत एक्ट करना चाहिए। हुकूमत को इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब से कल एक इंतहाई अहम शख्सियत ने मुलाकात की और उस मुलाकात में जो है वो क्या चीज़ सामने आई क्या नहीं आई इसका तो ज़ाहिर बाज़ाब्ता तौर पर कोई ख़बर सामने नहीं आई, लेकिन ये जो चीज़ सामने आई है एक वो ये कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो चाह रहे थे वो उनको नहीं मिला उस मुलाकात से। खान साहब अपने आप को जो तगड़ा करना चाह रहे थे वो उनकी उस मुलाकात से नहीं हुआ। इमरान खान साहब जो हैं उनको ख़ुद ही अपने मामलात को, ख़ास तौर पर तहरीक अदम एतमाद के मामलात को फेस करना पड़ रहा है। अब ज़ाहिर है जब तहरीक अदम एतमाद के मामलात को खुद फेस करना पड़ रहा है तो मैं आपको बता चुका कि नजीब हारून जो है वो इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, राजा रियाज इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, तारिक बशीर चीमा इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। तो मुलाकात से इमरान खान साहब जो कोशिश कर रहे थे कि शायद उनके गुब्बारे में हवा पड़ जाएगी वो नहीं पड़ी। इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह एक नज़र आ रहा था कि जाती हुई हुकूमत है वो वाला लेवल अभी तक लगा हुआ है कि कोई उनको कोई कंधे कोई सहारा नहीं मिला उस मुलाकात से। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हुई है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वज़ारत कानून को कहा है कि कोई आर्डीनेंस बनाए। वज़ारत कानून किसकी? फ़रोग़ नसीम साहब की। फ़रोग़ नसीम साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर। इमरान खान साहब ने खुसूसी कोटा पर उनको बनाया हुआ अपना वज़ीर। MQM वाले कहते हैं हमारे कोटे पर नहीं है। इमरान खान साहब को हमने नहीं कहा था कि फ़रोग़ नसीम को वज़ीर कानून बनाओ, इमरान खान साहब के वज़ीर है। और इमरान खान साहब ने फ़रोग़ नसीम की से मुतासिर होकर कहा था उस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जिनके लिए वो दहशत गर्द ना जाने क्या क्या करते रहते थे, लंदन तक उनके ऊपर मुकदमात किए थे और ये तक कहा था कि जी अगर मुझे MQM से मिलकर हुकूमत करनी पड़ी तो मैं हुकूमत नहीं बनाऊँगा। लेकिन फ़रोग़ नसीम साहब के अदाएँ होती हैं ना हर इंसान की, लबो लहजे से मुतासिर होकर इमरान खान साहब ने एक भरे कन्वेंशन में कह दिया था, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है, कि यार मैं तो इन लोगों को गलत समझता रहा था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों को, ये तो बहुत नफीस लोग हैं। तो अब आलम यह है कि वो नफीस लोग जो हैं अपने अरकान इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। PTI से ताल्लुक़ रखने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के वज़ीर कानून, है ना, जुमला मेरा ख्याल सही हो गया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के इमरान खान के वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने इमरान खान साहब का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब ने हिदायत जारी की थी कि जी मुनहरिफ अरकान को नाअहल करने के लिए आर्टिकल 63A के तहत नाअहल करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी करें, एक ऑर्डिनेंस बना के दें, जो ऑर्डिनेंस हमने जारी करना है। तो फ़रोग़ नसीम साहब की वज़ारत कानून ने कहा है कि जी नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं बन सकता, हम किसी भी रुकन को बज़रिया ऑर्डिनेंस नाअहल नहीं कर सकते। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और इसमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इससे पहले आपको याद है इमरान खान साहब जो चाहते थे, फ़रोग़ नसीम साहब कानून था नहीं था, आइन कहता था नहीं कहता था, फ़रोग़ नसीम साहब उसमें से ऐसी ऐसी लॉजिक्स निकालते थे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कि उनको हमें मजबूर होना पड़ा कि फ़रोग़ नसीम साहब को हम ख़िताब दें शरीफुद्दीन पीरज़ादा सानी का। शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब यही करते थे कि भाई ऑर्डर पे मिठाई जैसे तैयार होती है, ऑर्डर पे कानून बना देते थे, या कानून बनाते क्या थे, कानून तो वो नहीं बना सकते थे, उसकी तौजीहात पैदा किया करते थे, दलाइल पैदा कर दिया करते थे, चीज़ें रीजनिंग दे दिया करते थे कि जी हाँ ये इस तरह हो सकता है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अगर ये किया है तो ये इस तरह कानूनी है, और अगर किसी अपना आमिर ने मार्शल लगाया तो इस कानून के तहत जायज़ है, वो निकाल देते थे। तो इसी तरह फ़रोग़ नसीम साहब भी किया करते थे। आपको याद होगा कि जब सेनेट के इंतखाबात का मामला था, ओपन हैंड शो ऑफ हैंड के ज़रिए इंतखाबात करवाने पर इमरान खान साहब मुसर थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मामला था। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सदारती आर्डीनेंस जारी कर दिया, पार्लियामेंट में बिल ले आए, सदारती आर्डीनेंस भी यूँ जारी हो गया था, मतलब। और उसके अलावा अभी ये जो आर्डीनेंस जारी करवा दिया, ये जो इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक पर कानून साजी जिस मामले पर होनी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, वहाँ कि वज़ीर आज़म और MNAs MPAs और वज़ीर सरकारी ऑफिस होल्डर जो हैं उहदा रखने वाले, वो भी इंतखाबी मुहिम में जा सकते हैं, जिस पर इमरान खान साहब को बुलाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। इमरान खान साहब नहीं गए, और फिर कल मैंने आपको ख़बर दी थी कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला कर रहा है कि इमरान खान साहब को की बाज ना आने की वजह से, इलेक्शन रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से, और
क्या होता है वो ज़ोर आजमाई, यानी वो इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी ना मानने की वजह से, और इंतखाबात जो हैं दूसरे मरहले के जो 31 मार्च को होने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती, वो इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएँ। इस पर गौर हो रहा है इलेक्शन कमीशन का। तो इमरान खान साहब की उस बात पर उन्होंने वो ऑर्डिनेंस तक जारी कर दिया था। अब जब इमरान खान साहब तेज़ी के साथ तनहा हो रहे हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता उनको सियासी लोग छोड़ते जा रहे हैं, तो उनके जो अपनी वो जो कानूनी टीम थी या उनकी जो वजारतें हैं वो भी अब उनकी बातें उस तरह मान नहीं रही। कल आपने देखा था इमरान खान साहब ने उनके फैसले के तहत पीटीआई के 2 MNAs ने, अगर वो खाली कारकुन होते तो हम समझ सकते थे कि कारकुनों ने जाकर सिंध हाउस पर हमला किया है। 2 MNAs ने लीड किया हमले को सिंध हाउस के, वो गिरफ्तार करवाए शेख रशीद साहब ने, यानी शेख रशीद साहब इमरान खान साहब के उस वक्त ऑर्डर में नहीं थे, उन्होंने गिरफ्तार करवाए, और फिर इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब को भेज के और इस्लामाबाद पुलिस से उनको रिहा करवा दिया शख्सी ज़मानत पर। तो तेज़ी के साथ इमरान खान साहब के जो अहकामात हैं वो उनकी वजारतें नहीं मान रही, और उनके अपने MNAs इमरान खान साहब का के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। बाबर अवान साहब, अब ये होता है कि आखिरी वक्त तक खींच कर ले कर जाने वाले लड़ाई, अगर पता भी चल गया है कि जी अपना मामला गड़बड़ है, बचत मुमकिन नहीं है, तो सियासी हिकमत अपना यहाँ पर का तकाजा होता है कि उसके तहत फैसले किए जाएं। लेकिन इमरान खान साहब की जितनी भी टीम है, कल तक शेख रशीद, फवाद चौधरी साहब, शामून कुरैशी साहब, अब शामून कुरैशी साहब ने ज़बान बदल ली, कल मैंने आपको बता दिया था, तो जितनी भी उनकी टीम है वो मुसलसल उनको इंस्टिगेट कर रही है आगे बढ़ने के लिए। मैं पढ़ रहा था, बाबर अवान साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब जो है ना, वो अभी तो उन्होंने खेल शुरू ही नहीं किया, कप्तान तो असल गेम आखिरी ओवर में करेगा। अब आखिरी ओवर का कप्तान को बारी मिलनी भी है कि नहीं मिलनी, समझ नहीं आ रही आखिरी ओवर क्या होता है। और उधर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जी सब नोट फरमा लें, 27 मार्च का जो जलसा होगा, 10 लाख वाला जलसा, जिसमें से लोगों को गुजर के जाना पड़ेगा MNAs को, जिसके लिए वो बार बार धमकियाँ दे रहे हैं MNAs को, वो उसका उन्वान जो होगा जलसे का वो होगा अमर बिल मारूफ। उस पर वो क्या नाम है उनका, सलीम साफ़ी साहब ने फ़ौरन तुर्की बतुर्की जिसको कहते हैं, उन्होंने उसको रीट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी ये आलम है, अब ये दीनी इस्लाहात जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी जलसों के लिए। तो फिर मतलब बहरहाल तो अब मामला ये है कि 27 वाला जो है ना जलसा, जिसके लिए कहा जा रहा था कि शायद सेंस प्रिवेल करे, इमरान खान साहब जो है वो मुदब्बराना फ़ैसला करें कि यार कोई ऐसा तसादुम की तरफ ना जाए मामलात को लेकर, लेकिन अभी तक कल तक के फ़ैसलों के मुताबिक इमरान खान साहब नहीं बाज आ रहे, इमरान खान साहब तसादुम की तरफ जा रहे हैं। मैंने कल बता दिया था कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, दीगर जो जमातें हैं PDM की और अपोजिशन की, वो भी सारे तैयारी कर रहे हैं। ये 27 को करेंगे, 26 को उन्होंने इस्लामाबाद में डेरे ला देने। तो कल इस्लामाबाद में जो हुआ था, प्रैक्टिस हुई थी, रिहर्सल हुई थी ना कल बुनियादी तौर पर जो सिंध हाउस में हुई है, तो वो तो एक बिल्कुल छोटा सा एक झलक थी, एक ट्रेलर था। असल फिल्म फिर होगी 26-27 को या 25-26-27 को, जैसे ही OIC की कॉन्फ्रेंस गुजरेगी, जैसे ही इस्लामाबाद में हालात दोबारा गर्म होंगे, अभी थोड़े थोड़े ठंडे आपको हालात लगेंगे 1-2 दिन, तो फिर इस्लामाबाद में सियासी गर्मी जो है बड़े तसादुम की शक्ल अख्तियार कर सकती है, क्योंकि बनी गाला या वज़ीर आज़म हाउस जो है वो आइनी तरीक़ेकार तस्लीम करने से इनकारी, और आइनी तरीका ये है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास बुलाएं, इजलास में वोटिंग होने दें, 172 अपोजिशन के पास हैं तो आप खामोशी से चले जाएं, उसके बाद आप जलसे जुलसे करते रहें जो आपने करना है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने किया था। मुझे क्यों निकाला तहरीक आप शुरू कर दें नवाज शरीफ साहब की पैरवी करते हुए। अगर आपके पास अपोजिशन के पास 172 नहीं है तो फिर आप अपनी बात पे आपने जो ज़बान की है कि फिर मैं इनको बताऊंगा, फिर ये तैयार रहें कि मैं जो उनका हशर करूंगा, तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर होंगे, आप इनका जो हशर करना होगा कर लें। उससे पहले जो सड़कों का हशर करना है, उससे पहले जो लोगों का हशर करना है, वो किसी तौर पर भी आईनी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।